नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट योगेश कुमार। क्लासरूम ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, उसके प्रकार कौन से हैं और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। अगर हम एक लाइन में कहें तो सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस है जो विद्युत सप्लाई को ऑन तथा ऑफ करने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर की एक खास बात यह है कि इसको दो तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। इसको मैन्युअली अपनी इच्छा अनुसार जब ज़रूरत हो तभी ऑपरेट करा सकते हैं। इसके साथ साथ इसको अगर हम रिले के साथ जोड़कर ऑपरेट करें तो यह विद्युत सप्लाई में होने वाले फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगा तथा ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड भेजेगा, जिससे सर्किट ब्रेकर खुल जाएगा। सर्किट ब्रेकर को अगर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ट्रिप करना हो तभी हम सर्किट ब्रेकर के पास जाकर नहीं ट्रिप करना पड़ता है। इसको हम दूर बैठे रिमोट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आप कभी पावर सबस्टेशन पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सर्किट ब्रेकर को हम अपने कंट्रोल रूम में बैठकर आसानी से ऑपरेट कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सर्किट ब्रेकर का सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के कार्य करने का एक बेसिक सिद्धांत है। इसमें दो संपर्क इलेक्ट्रोड मतलब कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसमें एक फिक्स इलेक्ट्रोड होता है तथा दूसरा मूविंग इलेक्ट्रोड होता है। यह दोनों संपर्क इलेक्ट्रोड सामान्य स्थिति में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यह तब तक जुड़े रहते हैं जब तक कि सप्लाई में किसी प्रकार का दोष न आ जाए। हालांकि हम सर्किट ब्रेकर को अपनी ज़रूरत के अनुसार ऑन तथा ऑफ कर सकते हैं। जब सप्लाई सिस्टम के किसी भी भाग में फॉल्ट आता है तो उस समय सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाता है और यह कॉइल सर्किट ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड को फिक्स कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड से दूर खींच लेता है। इस प्रकार सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। यह एक SF6 सर्किट ब्रेकर है और इसमें हमें यहाँ एक मूविंग पार्ट है और ये फिक्स पार्ट है दिखाई देता है। जब सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट की स्थिति में मूविंग कॉन्टैक्ट तथा फिक्स कॉन्टैक्ट अलग होता है तो उस समय मूविंग कॉन्टैक्ट तथा फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच अत्यधिक धारा की मात्रा होने के कारण इन दोनों के बीच आर्क उत्पन्न होता है। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट और ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, इन दोनों के बीच हमें ये आर्क दिखाई देती है। ज़्यादा आर्क उत्पन्न होने से सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ हमें एक ऊष्मा दिखाई देती है, जिससे सर्किट ब्रेकर का संपर्क सतह के साथ साथ इसमें लगे अन्य मैकेनिकल यंत्र भी खराब होने की संभावना होती है। इसके साथ साथ आर्क के उत्पन्न होने से सप्लाई के इमीडिएट इंटरप्शन होने लगता है। अंततः सर्किट ब्रेकर में सबसे महत्वपूर्ण समस्या आर्क उत्पन्न होना ही है। अंततः इस आर्क को बुझाने के लिए सर्किट ब्रेकर में बहुत प्रकार के उपायों को लगाया जाता है, जिसमें आपको हवा के द्वारा तथा तेल के द्वारा आग बुझाने की प्रक्रिया देखने को ज़्यादा मिलती है। आर्क उत्पन्न होने की घटना कैसी होती है तो उसके बारे में जान लेते हैं। जब सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट आता है तो बहुत अधिक मात्रा में करंट उत्पन्न होता है। अंततः इस स्थिति में सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट मतलब मूविंग और फिक्स एक दूसरे से अलग होकर सप्लाई काट देते हैं। जब मूविंग कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड फिक्स कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड से अलग होता है तो उस समय दोनों के संपर्क सतहों में एक मीडियम गैप उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि सर्किट ब्रेकर में दोनों संपर्क इलेक्ट्रोड किसी न किसी मीडियम में रखा जाता है। यह इलेक्ट्रोड या तो एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है या गैस भी हो सकता है। अंततः जब उसमें मीडियम गैस उत्पन्न होगा तो मान अत्यधिक हो जाता है तथा वह के स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होता है। इस उत्पन्न हुए हीट के कारण वह मीडियम यदि एयर है तो आयनाइज हो जाता है, अगर मीडियम के रूप में ऑयल है तो ऑयल बाष्पित हो जाता है या आयोनाइज हो जाता है या दोनों भी हो जाता है। यह मीडियम जो उन दोनों संपर्क के बीच आयोनाइज या वेपराइज हुए हैं वह एक कंडक्टर की भांति कार्य करने लगते हैं और यही हमें आर्क के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे आर्क को बुझाने की विधि, मेथड्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एयर। आर्क को बुझाने के लिए मुख्यतः दो प्रकार की विधि होती है। जो पहली विधि है उच्च प्रतिरोध विधि मतलब हाई रेजिस्टेंस मेथड, और दूसरी विधि है निम्न प्रतिरोध विधि मतलब लो रेजिस्टेंस मेथड और करंट मेथड। उच्च प्रतिरोध विधि में उत्पन्न हुए आर्क के प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग डीसी सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। निम्न प्रतिरोध विधि प्रयोग एसी सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल किया जाता है। यह विधि आजकल के सभी बड़े एसी सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने में किया जाता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर के प्रकार कौन से हैं मतलब टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, उसके बारे में जान लेते हैं। सर्किट ब्रेकर का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसमें उपस्थित आर्क बुझाने को प्रक्रिया के आधार पर ही की जाती है। इसमें आर्क बुझाने के लिए जिस भी मीडियम का प्रयोग किया जाता है उस सर्किट ब्रेकर में उसी मीडियम के आधार पर नाम रखा जाता है, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर।
जो पहला ब्रेकर है उस ब्रेकर का नाम है ऑयल सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इस सर्किट ब्रेकर के संपर्क इलेक्ट्रोड को मिनरल ऑयल में डुबा कर रखते हैं। इस ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होने के कारण आग बुझाने में सहायता करता है। दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए उच्च प्रेशर पर एकत्र की गई हवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च प्रेशर वाली हवा आंच पर छोड़ी जाती है, जिससे दोनों संपर्क के बीच आयनाइज हुए हवा को हटा देती है और इस प्रकार आग बुझ जाती है। इस सर्किट ब्रेकर की ओपन होते समय ज़्यादा आवाज़ होती है। तीसरा सर्किट ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस गैस में उपस्थित फ्लोरीन पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है। अंततः यह गैस उत्पन्न हुए आग को अपने ऋणात्मक गुण से बुझा देता है। और चौथा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम का इस्तेमाल किया नहीं जाता, यहाँ तक कि हवा को भी प्रयोग में नहीं ला जाता है। इसमें सर्किट ब्रेकर के संपर्क इलेक्ट्रोड को एक वैक्यूम कंटेनर में रखा जाता है, जहाँ पर कोई हवा नहीं होती है, जिससे आग तैयार नहीं होती। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में कुछ शब्दावली है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। आर्क प्रतिरोध मतलब आर्क रेजिस्टेंस। जब सर्किट ब्रेकर में आर्किंग होता है तो उस समय भी ब्रेकर के दोनों संपर्क सतह के बीच धारा बह रही होती है। यह बह रही धारा की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आर्क का प्रतिरोध कितना है। आर्क प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, वो नीचे दिया हुआ है, जिसमें पहला है सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच जितनी मात्रा में मीडियम आयनाइज होगा, आर्क का प्रतिरोध उतना ही घटेगा। अगर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच आर्क की लंबाई बढ़ेगी तो आर्क प्रतिरोध बढ़ेगा। तीसरा है अगर दोनों संपर्क सतहों के बीच आर्क का एक्स सेक्शन बढ़ेगा तो आर्क प्रतिरोध बढ़ेगा। और दूसरा है आर्क वोल्टेज। जब सर्किट ब्रेकर के दोनों संपर्क सतह के बीच आर्क उत्पन्न होता है, उस समय दोनों संपर्क सतह के बीच जो वोल्टेज का मान होता है वही आर्क वोल्टेज कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।